वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट यापर्स। आज मैं और मेरा भाई रिव्यू करने वाले हैं आरआर वर्सेस केकेआर, पंजाब किंग वर्सेस एलएसजी और प्रीव्यू करने वाले हैं डीसी वर्सेस एसआरएच। आरआर की प्लेयर ऐसे हैं कि खुद की टीम को फिनिश कर देते हैं। एक रन से हार गई आरआर। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सीजन। पहले 2 रन से भी हार चुकी है, लास्ट ओवर में 9 रन से हार चुकी है। आरआर की टीम फिनिश कभी कर ही नहीं पा रही है इस सीजन। फेस पे लगातार उनकी चौथी हार है। अगर आरआर के फिनिशर को फिनिश करने देंगे तो वो टीम को ही फिनिश करेंगे, वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। इस बार तो उनका गोटेड फिनिशर इस बार तो उनके गोटेड डुओ ऑफ फिनिशर भी नहीं थे, ड्यूरेल और हेटमायर। कहते हैं कोई मैच फिनिश नहीं हो रहा है उनसे भी। हम्म इस मैच में कई सारे पॉजिटिव्स थे आरआर के लिए और केकेआर के लिए भी। आरआर के लिए तो रियान पराग सबसे बड़े पॉजिटिव थे, द कैप्टन। कैप्टन 9 सिक्स सिक्सेस मारे। और 6 सिक्सेस जो मारे हैं लगातार, उसके बाद भी रुक नहीं रहे थे वो भाई। उनने बहुत अच्छे 200 के स्ट्राइक रेट से सारे रन बनाए। और बॉलिंग में भी 50 के करीब एक विकेट लेके गए। और 100 के करीब आके वो आउट हो गए थे, लेकिन अगर वो शायद होते फील्ड पे तो 1 रन से आता। जायसवाल ने भी बढ़िया खेला। और वैभव सूर्यवंशी वही था जो उनका हर बार होता है, वो मारने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपने देखा, ये रिकॉर्ड बन गया है, ये फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी। लेकिन गुरबाज ने बढ़िया स्टार्ट दी थी, फिर रहाणे और रघुवंशी ने इनिंग्स बिल्ड की, फिर रिंकू और असल ने इनिंग्स फिनिश की। केकेआर ओजी केकेआर वापस फॉर्म में आ गई है। ओ, और ओजी के तो फिनिशर्स भी आज वापस आ गए हैं। रस, रसल और रिंकू ने जो रसल्ला फिनिश किया है। रसल्ला मसर ने आज अपनी पावर दिखाई। क्यों केकेआर उनको इतना रिटेन करती है, क्यों उनको टच करती है। क्यों केकेआर बार बार अटैक करती रहती है रसल को, जब वो चलते नहीं है फिर भी फॉर्म में नहीं होते हैं। रसल ने आज अपनी पावर हिटिंग सुधार दिया। और जो रन उनने आखिरी में फिनिशिंग में बना के दिए थे, वही मुझे लगता है वो 1 रन और वो कुछ रन से जिससे आरआर चल रही थी, वही रन है जो रसल ने बना के दिए थे। नहीं तो शायद कि आज आरआर जीत गई होती, क्योंकि रियान पराग ने भी आज बहुत ज्यादा पावर हिटिंग करी है। आरआर के लिए विकेट तो मिले पर किसी को एक सारा नहीं मिला, सबको एक ही विकेट मिले। आकाश और मधवाल आकाश मधवाल को तो 3 ओवर में 50 उड़ गए। और आरआर के बैटर्स फिर भी सेट होने से पहले कुछ आउट हो जा रहे थे बीच बीच में एक बार। लेकिन केकेआर के बैटर्स आउट होते थे तो आते ही सब मारने लग रहे थे, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा बड़ा उन्होंने अपना स्कोर बना के दे दिया था रन टारगेट पे। आरआर का बैटिंग कोलैप्स एक और बार देखने को मिला। 65 पे 5 आउट हो गए थे। लगा कुछ 1.2 ओवर में 3 विकेट गिर गए थे। ध्रुव जुरेल आए वो वहां गए, से हसरंगा आए वो गए। फिर इनिंग्स रियान पराग वहां से इतना क्लोज लेके गए। बहुत बढ़िया फाइट दी रियान पराग ने, पर जीत नहीं दिला पाए अपनी टीम को। और रियान पराग के बहुत बार ऐसे चांसेस उनको मिले भी थे, आउट होने से बच गए थे वो। लेकिन फिर भी एट द ऑफ द डे वो आउट हो गए और 1 रन से आरआर हार गई। हम्म, हाँ, पर केकेआर ने अपनी उम्मीद जितना रखी है। और केकेआर पॉइंट टेबल में बहुत आगे आ गई है, अब एलएसजी से भी ऊपर आ गई है। नंबर 6 और पे। आरआर नंबर 6 पे आ गई है। और आरआर में रियान पराग ने जिंदा रखा था मैच की वो जीत सकती है आरआर, वरना जब 5 आउट हो गए थे लग नहीं रहा था कि अब कुछ हो पाएगा। लेकिन रियान पराग ने बहुत करीब ले गए, लेकिन फिर भी आरआर नहीं जीत पाई। आज सारे जी ने दिखा दिया है कि वो अपने कैप्टन पे ही गए हैं। जैसे कैप्टन फॉर्म में नहीं चल रहे थे पूरे सीजन, आज तो एलएसजी भी फिर से फॉर्म में नीचे आ गई। आज अब एलएसजी भी चलना बंद हो गई है। पहले तो लग रहा था कि एलएसजी इस बार शायद क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन अब तो क्वालिफाई की पॉइंट टेबल ऐसी हो गई है कि बहुत सारी टीम ऊपर आ गए हैं और एलएसजी धीरे धीरे नीचे गिरती ही जा रही है। केकेआर भी लास्ट मैच के कारण ऊपर आ गई है, जो सुबह दोपहर में मैच हुआ था। एलएसजी ने एक विकेट उनका ओपनर बयान शायद को जल्दी निपटा लिया था, पर फिर जॉश इंग्लिश आया नंबर 3 पे, उन्होंने काउंटर अटैक किया। फिर वो भी आउट हो गए, चले गए 30 रन। और उसका शेयर्स आए, शेयर्स ने मारा। ऑलमोस्ट सभी ने मारा, पर ओनली वन मैन जो नॉट आउट है वो थे प्रभसिमरन। व्हाट अ मैन, क्या इनिंग खेली है। मुझे लगता है कि आज पंजाब के बैटर्स ने जो
रिटेन हुए थे, उनने सब में दिखाया कि वो रिटेन क्यों गए थे। ओपनर्स आउट होने के बाद भी उनने फिर भी रन्स बनाते रहे और स्कोर बोर्ड पे बहुत अच्छे रन बना के दे दिए थे। पंजाब प्रभ सिमरन को पंजाब ने इतना टेस्ट किया था 2019 से उनके साथ है, भले ही ऑक्शन में रिलीज कर देते थे पर उनको ऑक्शन में वापस प्राइस में खरीद लाते थे, और इस बार रिलीज नहीं किया था, रिटेन किया था और वो रिटेन का पूरा पैसा वसूल करके दे रहे हैं। और लास्ट मैच शशांक सिंह ने लास्ट लास्ट 2-3 मैच में तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, 50-50 मारे जा रहे हैं। और शशांक सिंह ने भी दिखा दिया कि उनको क्यों रिटेन किया गया था लास्ट सीजन। भले उनको गलती से चूज कर लिया गया था, लेकिन अपेरेंटली उनने फिर पंजाब ने ट्रस्ट दिखाया और उनको लिया। उन्हें आज दिखा दिया। शशांक सिंह का आईपीएल से 2 दिन पहले वो कोई न्यूज रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू था, तो वहां पे उन्होंने बोला था पंजाब इस बार टॉप 2 में फिनिश करेगी। करेंटली उनकी टीम नंबर 2 पे है। इसी वो क्वालिफाई तो 100% करेंगे, देखना पड़ेगा नंबर नंबर 1-2 में करेंगे या फिर 3-4 में, पर क्वालिफाई तो जरूर करेंगी पंजाब। और सबको लग रहा था कि ये उनका एटीट्यूड है, पंजाब कैसे करेगी। पर वो सब भूल गए थे कि नई पंजाब है जिसमें सरपंच साहब कैप्टन है, केकेआर को जो लास्ट ईयर जिता के आ रहे थे। और पंजाब के सारे प्लेयर्स इस बार अब फॉर्म में भी हैं, तो उनका एटीट्यूड गलत नहीं था। उनके हिसाब से ट्रॉफी जीत रही पंजाब, ऑब्वियसली पंजाब के प्लेयर कर सकेंगे, पर पंजाब वो करते हुए थोड़ा दिख भी रही है इस सीजन। लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि पंजाब आज तक दो ही बार क्वालिफाई की और लास्ट 10 ईयर से तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। पर दिस ईयर पर ये वो पुरानी पंजाब नहीं है, ये नई पंजाब है। नई पंजाब है जहाँ पे सरपंच साहब कैप्टन है। उनके रिटेंशन प्लेयर भी बहुत कम थे पंजाब के, लेकिन जो थे उनको ट्रस्ट जो दिखाया, उन्हें ट्रस्ट आज रिगेन करके दिया है। और जो नए प्लेयर्स लाए हैं वो भी बहुत अच्छी चॉइसेस हैं। सबको कम मनी भी दिया था कि उनकी पॉकेट में ज्यादा रहे, तो ऑक्शन में भी वो मैच जीत गए थे, लेकिन लोगों को लग नहीं रहा था, लेकिन आज भी वो मैच जीत गए हैं। और उनको लगा शेष है होता पैसे क्यों दिया, वो डिजर्व करता था, आईपीएल विनिंग कैप्टन है। मुझे लगता है कि शेर से की कप्तानी बहुत अच्छी है, जिसके कारण पंजाब का हर एक प्लेयर अच्छा चल पा रहा है इस सीजन। सेकंड इनिंग में अर्शदीप सिंह आए, 3 विकेट ले लगा था, वहीं पे एनर्जी बाहर हो गई थी, फिर वो ऑब्वियसली विकेट जाना, उस चक्कर में ऋषभ पंत धीमा खेले, तो उसके बाद वहाँ वो भी सेट होके आउट हो गए। फिर अब्दुल समद और आयुष बदोनी ने क्या बढ़िया पार्टनरशिप की, उन्होंने बढ़िया फाइट बैक दिया, पर वो जिता नहीं पाए क्योंकि रन रेट बढ़ता ही जा रहा था और वो भी आउट हो गए, और लास्ट में एलर्जी 37 रन से मैच हार गई और वो नंबर 6 से खिसक के हम नंबर 7 में पहुंच गई है। वहां से तो सेकंड इनिंग में लग रहा था कि एलएसजी एक तरफा हार रही है। पंजाब ने एक सेकंड के पंजाब के बॉलर्स ने लगने भी नहीं दिया कि एलएसजी के बैटर्स कुछ कर पाएंगे। हाँ, पर एलएसजी के अनकैप्ड प्लेयर आयुष बदोनी और अब्दुल समद। पर फिर भी जैसे विकेट्स का फॉल हुआ था, तो उसके कारण चेज का रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए इजीली पंजाब ये विन कर गई आज का मैच। हम्म पर ये आईपीएल यंगस्टर्स का ही रहा है, हर हर टीम में 2-3 यंगस्टर हैं जो बहुत बड़े परफॉर्म कर रहे हैं। और हर मैच में एक यंगस्टर आ रहे हैं जो सिक्सेस मार रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इनिंग्स कर रहे हैं, तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है। कल के मैच में भी वही देखने मिला, आज के मैच में वही देखने मिल रहा है, लगातार आज मैचेस के में। सेकंड मैच में वही देखने को मिला। और आजकल हर मैच में एक आध यंग टैलेंट आपको देखने मिल ही जाता है, और अगर यंग टैलेंट नहीं है तो अंडर रेटेड टैलेंट जरूर देखने मिल जाता है, जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं। और एलएसजी के लिए वही क्वालिफिकेशन की यहाँ मुश्किल हो गई, ऐसा वो बाहर नहीं हुए, उनको अगले 3 मैच मैंडेट जीतने अगर उनको 16 पॉइंट तक के पहुंचना है, पर साथ ही साथ अगर उनको क्वालिफाई करना है तो 16 पॉइंट से नहीं होगा, उनको वो अच्छे रन रेट से जीतना पड़ेगा। और रन रेट का ही खेल रह गया है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स है जो पॉइंट्स टेबल में अभी कांटे की टक्कर हो रही है एक दूसरे के साथ, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अभी बहुत ज्यादा शफल हो रहा है और इंटेंस होते जा रहा है। नंबर 1 की टीम हर दूसरे दिन चेंज हो रही है। और अब ये रन रेट का ही रह गया है, आखिरी के 3 या फिर किसी के 4 मैचेस भी हैं। तो ये बहुत रन रेट का ही मैच रह गया है। अगर रन रेट से अगर आपने विन्स करी है तो आप पक्का क्वालिफाई कर सकते हो, वरना आपने बस से विन करी और रन रेट नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा क्वालिफाई करना टीम्स के लिए। वही हाल अभी एलएसजी का है।
एलएसजी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, पर धीरे-धीरे एंड में उनके मैचेस विन करना बहुत स्लो डाउन हो गया है और रन रेट तो और गिरता जा रहा है उनका। आज डीसी और एसआरएच का मैच है, वो भी राजीव गांधी स्टेडियम में। हैदराबाद में हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं और अभी एसआरएच और डीसी दोनों लास्ट मैच हार के आ रहे हैं और डीसी तो अपने लास्ट 5 मैचेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम हार गई है, लेकिन एसआरएच तो हार ही रही है, वो तो अपनी छुट्टी भी बना के आ गए हैं मालदीव से। डीसी स्टार्ट तो बढ़िया की थी, 4 में से 4 मैच जीते थे, पर लास्ट 6 में 2 ही मैच जीते हैं। उनको अगर क्वालीफाई करना है तो उनके जो आ रही है कल का मैच है उसके बाद 3 मैच और बाकी रहेंगे, उनको कम से कम मिनिमम 2 जीतने हैं क्वालीफाई करने के लिए, वरना वो क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। और हैदराबाद तो अनऑफिशियली क्वाली अनऑफिशियली डिस्क्वालीफाई हो गई। कल अगर हारेगी तो ऑफिशियली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और डीसी के लिए मुश्किल और भी होगा, पर हमेशा हर मैच पर शफल हो रही पॉइंट्स टेबल, कभी और कोई फर्स्ट पे कभी और कोई फर्स्ट पे, तो पॉइंट्स टेबल भी अगर उनको मैच जीतने के बाद ही अच्छे रन रेट से जीत पड़े। और डीसी ओपनर्स में फैफ की एज बहुत है, तो उनको इंजरी से बचा के रखना पड़ता है, इसलिए वो मैच में रेस्ट दिया जाता है उनको। दिल्ली की बैटिंग में के राहुल और कुलदीप 100 रन से लीड कर रहे हैं, उनका साथ अभिषेक पोरेल, टिस्टन सब से रहे हैं, वहीं कुलदीप का साथ मुकेश कुमार और स्टार्क दे रहे हैं। और अक्षर पटेल कैप्टन का भी और ऑलराउंडर जैसे वो बॉलिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में ही कमाल है, और अब हमें धीरे धीरे समझ आ रहा है कैप्टनसी में भी कमाल है, लेकिन उनकी टीम में सब अभी फॉर्म में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में नहीं है, जिसके कारण डीसी धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, तो उनको मैच लगातार विन करने पड़ेंगे, वो भी अच्छे। हम्म, हैदराबाद के लिए तो सफर खत्म हो ही गया है। अनऑफिशियली हैदराबाद टूर्नामेंट के बाहर है, और जैसा सोचे 300 पार एक मैच में तो हमने 120 में भी ऑल आउट होते हुए देखा है एसआरएच को, तो इस साल तो वो टेक्निक काम नहीं करी है, उनके बॉलर्स वीक थे, तो उन्हें ध्यान दिया कि आते ही चौके छक्के मारे, और अगर वो चौके छक्के तो वही 300 पार होता था, वरना 300 का टारगेट लोग सोचते हुए 300 टारगेट बनाते, लेकिन वरना अगर नहीं चलते तो 150 बनना भी मुश्किल हो रहे थे। ईशान किशन पहले मैच में सेंचुरी मारी थी, उसके बाद उनके अगले 9 मैच में 90 रन है। और ईशान किशन पहले ऑरेंज कैप लीड कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन ऑरेंज कैप के इस बार एसआरएच के ऑलमोस्ट हर प्लेयर जो सोचते थे कि इतने अच्छे मारते हैं उनको ऑरेंज कैप है वो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ है इस साल। उनके प्लेयर्स एक मैच में परफॉर्म करते हैं, अगले मैच में नहीं, और सब अभी आउट। क्लासन ठीक ठाक खेले, 10 मैच में 323 रन मारे हैं, पर उनका प्राइस टैग बहुत हाई था, 23 और अगर करोड़ वो में नहीं रिटेन है किया था। उस हिसाब से वो एसआरएच के लिए एक पॉजिटिव है उनके यंगस्टर अनिकेत वर्मा, वो हर मैच में कुछ ना कुछ करके देते और हैं। पैट कमिंस, हैदराबाद की बॉलिंग में शमी फॉर्म में नहीं है, वो भी एक बड़ी दिक्कत है। तो बॉलर्स में तो एसआरएच अच्छी चल रही है, जिसके कारण हमें कहना पड़ रहा है कि अनऑफिशियली वो लोग बाहर है, और अभी जिनके मैच बचे हैं उतने उनके बाद वो ऑफिशियली भी बाहर हो ही जाएंगे। तो हम्म एसआरएच के लिए तो ऑलमोस्ट क्या गेम खत्म ही है। मैच वैसे 50-50 होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीम मतलब फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में नहीं आ सकती। हैदराबाद कल जीत भी सकती है, और अपना आ जाए क्या पता प्लेयर। ऐसा जैसे अपना मेन कोर रिटेन किया था और 2-3 बढ़िया प्लेयर ले गए थे, पर उनका जो कोर मेन प्लेयर्स थे 5 जो रिटेन किए थे वो फॉर्म में नहीं है। उनका उनका ये अभी जो वो जिस पोजीशन में उनका एक मेन रीजन ये है कि उनके जो रिटेन थे उसमें कोई भी फॉर्म में नहीं है। स्पेशली उनके बॉलर्स सारे आउट ऑफ फॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।